पंचनामा की शुरुआत। महाराष्ट्र से आ रही बड़ी खबर से मुंबई में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने एक साथ मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कल ही गृह मंत्री अमित शाह मुंबई में थे, जहां उन्होंने बीजेपी और एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। अब आज साथ चुनाव लड़ने का ऐलान जो कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। और देखिए, नागपुर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस बात की जानकारी दी है कि बीएमसी पर अभी शिवसेना उद्धव गुट का कब्जा है। 2017 में बीजेपी और तब की उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। बीएमसी में 227 वार्ड है। साफ शब्दों में मैं कहना चाहता हूं, मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी और ओरिजिनल शिवसेना यानी शिंदे जी की शिवसेना हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का परचम, हमारा भगवा, ये निश्चित रूप से मुंबई महानगर पालिका पे लहराएगा। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ रौनक कुकड़े हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रौनक, ये जो बीजेपी का बीएमसी वाला प्लान नजर आ रहा है, इसके क्या मायने मतलब निकाले जाएं और आने वाले दिनों में आप किस तरफ देख रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति जाती हुई? जी देखिए अखिलेश, एक बात तो साफ है कि बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जब गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए बताया जा रहा था कि मुंबई आए हैं, लेकिन मुख्य तौर पर उनका मुख्य मकसद बीएमसी चुनाव यानी बीएमसी का बीजेपी का जो मिशन है वो साधने का था। और कल यही वजह थी कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ, महाराष्ट्र के जो बड़े नेता है उनके साथ अमित शाह की एक बैठक हुई, जिसके बाद वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात करने पहुंचे। और उसी मुलाकात में लगभग तय माना जा रहा था, जिसकी आज घोषणा खुद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से नागपुर में की गई है कि आगामी बीएमसी का जो चुनाव है वो बीजेपी और शिंदे गुट मिलकर लड़ने वाला है। अमित शाह के साथ जो बैठक हुई थी उसमें नारा भी बुलंद किया गया कि दोनों मिलकर 150 सीटें जो है 227 में से जीतने का मिशन रखा गया है। लेकिन ये लड़ाई अखिलेश इतनी आसान जो है बीजेपी और शिंदे गुट के लिए नहीं रहने वाली, क्योंकि जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ है एक सिंपैथी वेव भी जो है मुंबई में खासतौर से अगर बात की जाए तो वो उद्धव ठाकरे के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को खासतौर से काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। महाराष्ट्र में सत्ता तो उन्होंने ले ली है, लेकिन अब नगर निकाय के जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी का रौनक। तो देखिए, सीएजी रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि एमपी में बच्चों के निवाले पर भ्रष्टाचारियों ने डाका डाला है। एमपी में गरीब बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए चलाई जा रही पोषण आहार योजना में करोड़ों की हेराफेरी की बात सामने आई है। कैग रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एमपी में हजारों टन का राशन ट्रकों पर ढोने का दावा गलत है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सरकारी फाइलों में जो राशन ढोने वाले ट्रकों के नंबर दिए गए हैं, असल में ये तो मोटरसाइकिल, ऑटो, कार और टैंकरों के नंबर हैं। एबीपी न्यूज को मिली कैग की 36 पन्नों की रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है, जिसमें बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, लाभार्थियों की पहचान में अनियमितता, स्कूली बच्चों के मुफ्त भोजन के वितरण में गड़बड़ी पाई गई है। लाखों ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, उनके नाम पर भी करोड़ों का राशन बांट दिया गया है। कैग रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि एमपी के 8 जिलों में आंकड़ों की हेरफेर करके 110 करोड़ और 83 लाख रुपए के राशन का फर्जीवाड़ा किया गया है। और एमपी में बच्चों के राशन पर डाका डालने की खबर को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। कैग रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि एमपी के 8 जिलों में महिला बाल विकास विभाग में करोड़ों का घोटाला हुआ है। खास बात यह है कि महिला बाल विकास मंत्रालय की कमान सीएम शिवराज के हाथों में है, लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी में घोटाले पर सियासी घमासान छिड़ गया है। पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। आखिरकार क्या कारण है कि हर बड़े घोटाले के तार मुख्यमंत्री जी से जुड़े हुए हैं। जिन मुख्यमंत्री जी ने कुपोषण को लेकर कहा था कि कुपोषण मेरे माथे का कलंक है, तो इसी के लिए तो कलंक है कि वो जिस मंत्रालय के प्रभारी हैं वहाँ करोड़ों का भ्रष्टाचार है। सीएजी रिपोर्ट कोई भी होती है, उसकी राय होती है, वो अंतिम नहीं होती। पहली बात तो ये जब आती है तो अकाउंट में, अकाउंट सेक्शन के बारे में एक कमेटी होती है अकाउंट की, वो इस पे अंतिम निर्णय करती है। सारी बातें जब स्क्रूटनी होती है तो सब स्पष्ट हो जाती है और उसके बाद पैरा डिलीट भी होते हैं, हमने देखे।
और अब खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। दोनों हिजबुल के आतंकवादी थे। पुलिस के मुताबिक मारे गए दोनों आतंकवादी 2 आम नागरिकों, 1 जवान की हत्या में शामिल थे। मारे गए आतंकवादियों में से एक का नाम दानिश बट, दूसरे का नाम बशारत नबी था। पिछले साल घाटी में हुए हत्याकांड में इन दोनों का ही हाथ बताया जा रहा था। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। 1.5 साल बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर एलओसी पर सीज फायर के समझौते का उल्लंघन किया है। पीठ में छुरा भोंकने की आदत से मजबूर पाकिस्तान ने एलओसी पर फिर अपनी नापाक चाल चली, लेकिन जवानों की मुस्तैदी ने पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम कर दिया। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के एलओसी से सटे इलाके अरनिया की हैं, जहां से बीएसएफ के जवान सीमा पार से होने वाली घुसपैठ की कोशिशों और पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देते हैं। आज सुबह जब जवान अरनिया सेक्टर में पेट्रोलिंग कर रहे थे, इसी बीच पाकिस्तानी सेना के जवानों ने बेवजह फायरिंग कर दी। पाकिस्तान की इस हिमाकत का सेना के जवानों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। सेना के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। भारत और पाकिस्तान फरवरी 2020 में जम्मू कश्मीर में सीमाओं के लिए नए सिरे से एक संघर्ष विराम समझौते पर सहमत हुए थे। समझौते के तहत एलओसी के आसपास के इलाकों में खेती शुरू की थी, लेकिन घाटी में आतंक के खिलाफ सेना के ऑपरेशन ऑल आउट और जम्मू कश्मीर में बहाल होती शांति को देखकर पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है और बौखलाया पाकिस्तान फिर से साजिश रचने में जुट गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।